हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो फिर से नए व्लॉग में आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो ये जो देख रहे हो मेरे पीछे, ये है हुमायूं मकबरा। और ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये कब्रें हैं जो आपको यहाँ पर करीब करीब हर जगह कब्र देखने को मिल जाएंगी। और जब आप यहाँ हुमायूं मकबरे में घूमने के लिए आओगे तो आपको इसके करीब का मेट्रो स्टेशन कौन सा है वो भी मैं आपको आज की व्लॉग में जानकारी देने वाला हूँ। और जो हुमायूं मकबरे के अंदर इतनी सारी कब्रें हैं क्यों बनी हुई हैं और इसका क्या जवाब है, तो वो भी मैं आज के व्लॉग में इसका जवाब बताने वाला हूँ। तो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाम के बज रहे हैं 5 बजे आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स गो। ये जो मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन देख रहे हो, ये मेट्रो स्टेशन है जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से हमें ऑटो करना है जो 10 या 20 रुपये लेगा और हमें हुमायूं टॉम छोड़ देगा। तो ठीक है, चलो चलते हैं। पहले यहाँ से ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं, उसके बाद मकबरे के अंदर हम अपनी एंट्री शुरू करते हैं। भैया, हुमायूं टॉम क्या रुपये? अकेले आओगे सवारी के साथ? सवारी के साथ चल देंगे। सवारी के साथ 20 रुपये सवारी। और अकेला? अकेले 50। भैया, एक टिकट कितने का है? भाई एक टिकट 40 रुपये का, अगले वाले दिन दो। जब आप इधर से आओगे तो सबसे पहले आपकी एंट्री होती है इधर। और इसके अंदर सारे में घूमने के बाद आप घूमने जाओगे इधर। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम इधर। यहाँ इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। ईसा खान का मकबरा सन 1547 में तामीर किया गया था। और ये इसका बड़ा सा गेट है, इसके अंदर एंट्री करने का। काफ़ी सुंदर है। यहाँ से जब आप सामने देखोगे तो इसकी साइड में राइट साइड एक सफ़ेद सा पत्थर दिख जाएगा आपको। ये देखो, ये पत्थर है। इस पत्थर पर ईसा खां टॉम लिखा हुआ है। और ये है ईसा खां का टॉम, यानी कि ईसा खां का मकबरा। और इसके आप राइट साइड देखोगे तो ईसा खां की मस्जिद भी मिल जाएगी आपको, जो रेड कलर की बनी हुई है। सामने से सूरज लग रहा है तो इसके अंदर जाकर हम आपको थोड़ा सा इसके अंदर का व्यू दिखाएंगे। और उससे पहले चलते हैं हम इसके हुमायूं टॉम, इसके ईसा खां के टॉम के अंदर, यानी कि ईसा खां के मकबरे के अंदर। तो अगर इसकी तामीर की बात करी जाए तो ये हुमायूं टॉम से 20 साल पहले तामीर किया गया था। जो ईसा खां के जीवन काल के अंदर ही, जीवन काल में ही इसका निर्माण कर दिया गया। और उसके बाद ईसा खां की जो कब्र है वो इसके अंदर ही बनाई हुई है। और इस मस्जिद तो देख रहे हो, इस मस्जिद में वो अपनी नमाज वगैरह पढ़ते थे। तो चलते हैं इसके अंदर। ये इसके मकबरे के अंदर में जाने का गेट है। इस गेट से इसकी एंट्री होती है अंदर। ये देखो, और ये जो झालर देख रहे हो, ये चैन की झालर बनी हुई है। जो मेन कवर है ये बड़ी वाली, ये ईसा खां की कवर है। और उसके बाद चलते हैं मस्जिद के पास। तो ये मस्जिद है। ये मस्जिद करीब 5 फुट ऊपर बनी हुई है, धरती से 5 फुट ऊपर बनी हुई है। और ये इसके ऊपर चढ़ने का जीना है। यहाँ पे जब आप आओगे तो काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह लेते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। और इसके जस्ट साइड में देखोगे आपको ये सामने कुआं देखने को मिलेगा। इस कुएं की मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताऊं तो इसके अंदर मुगल काल 15वीं शताब्दी में इसके अंदर पानी स्टोर किया जाता था। और उसके बाद इसका जो पानी है फिर बरसात के बाद अपनी ज़रूरत में पूरी इस पानी से अपनी ज़रूरत पूरी करते थे। और ये मस्जिद के ऊपर जाने का गेट है जहाँ पे ताला लगा हुआ है। और ये अंदर से मस्जिद कुछ ऐसी है। और एक जीना हमें यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। ऊपर अंधेरे है इसके, ये देख सकते हो। तो ये जो बीच में जगह देख रहे हो आप, यहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं। और यहाँ पर सफ़ लगती है। और इसके बीच का देखोगे, बीच की गुम्बद बहुत शानदार बनी हुई है गुम्बद ये। तो जब आप इधर घूम कर आ जाओगे तो उसके बाद जाना है आपको सेकेंड लोकेशन पे। और जब आप इधर देखोगे तो आपको एक इधर भी छोटी सी लोकेशन दिख जाएगी। इस मकबरे को देखने के लिए आपको इसका ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं इसके ऊपर। तो जब आप इसके ऊपर आओगे तो ये आपको मकबरा सामने मिल जाएगा। ये कब्र जो है, ये इसके करीब 10 फुट ऊपर जो बनी हुई ये कब्र है।
इस मकबरे का नाम है बू हलीमा। तो बू हलीमा की यहाँ कब्र है जो 10 फुट ऊपर है, और इस मकबरे का नाम बू हलीमा है। तो उसके बाद चलते हैं हम इधर इस साइड। जब आप इस गेट के अंदर एंट्री करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ से राइट साइड में एक गेट मिलेगा बड़ा सा, जिस गेट का नाम है अरब सराय। और इसी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी लिखी मिल जाएगी, अरब सराय दरवाज़ा। और ये जो गेट बनाया गया था 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो हुमायूं मकबरे का तामीर करने के लिए, हुमायूं मकबरे को बनाने के लिए जो मजदूर आए हुए थे उनके रहने के लिए ये अरब सराय गेट बनाया गया था। और इसके अंदर वो आराम करते थे मजदूर लोग उस टाइम। तो जब आपकी अरब सराय गेट के अंदर एंट्री होगी तो आपको एक मकबरा इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा, और इसके साइड में ये आपको मस्जिद मिल जाएगी देखने के लिए। तो इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया जूते उतारे। तो सबसे पहले हम अपने जूते ही उतारते हैं। तो अब चलते हैं इसके अंदर। जब आप इस साइड से आओगे तो इस साइड आपको ये मकबरा दिख जाएगा, और इसके राइट साइड आपको दिख जाएगी ये मस्जिद। उस टाइम की ये मस्जिद बनी हुई है, ये देखो। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके अंदर। ये देखो कितनी प्यारी मस्जिद बनी हुई है। ये देखो, इधर से हवा आती है और यहाँ से वहाँ तक इसकी हवा जाती है। ये देखो, और यहाँ पे मुअज्जिन साहब खड़े होके कुतबा सुनाते हैं, और ये इमाम साहब की खड़े होने की जगह है जहाँ पे खड़े होकर वो अपनी नमाज़ पढ़ाते हैं। और यहाँ पे सफ लगती है। और ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो यह मस्जिद की बात करी जाए तो आपको जितने भी मुगल काल की है 1500, 1600, 1700 शताब्दी की मस्जिद दिख जाए मिलेंगी। उन मस्जिद का ऊपर आपको लेंटर नहीं गिरा हुआ मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार मस्जिद का ऊपर का ये लेंटर होता है, ये मस्जिद की छत होती है। कुछ ऐसी छत बनी हुई होती है, और यहाँ पर पंखे वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि हवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि यहाँ जो हवा का जो इंतज़ाम होता है वो यहाँ से हवा का इंतज़ाम होता है इस साइड से। और ये सामने जाली देख रहे हो, कुछ हवा इधर से आती है, कुछ इधर से आती है। और ये बड़े बड़े विशाल बड़े बड़े ये जो गेट है, कुछ इन गेट से भी हवा आती है। मतलब कि यहाँ पे गर्मी का लगना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा इसके अंदर आके, क्योंकि इसके अंदर जो ठंडी ठंडी हवा लगती है। और अब हम चलते हैं इस मकबरे के अंदर। इस मकबरे के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा इस मकबरे को दिखाते हैं आपको। तो इस मकबरे के अंदर 3 कबर आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये तीनों कबर गुमनाम है। इन कब्रों के बारे में यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं है, और अगर लिखा हुआ होता तो हम आपको बताते। तो मैं अगर आपको इस गेट की बात करूँ तो ये गेट जो है 15 मीटर ऊंचा गेट है। और इसके आप राइट साइड में देखोगे तो ये मस्जिद का रास्ता है, एक मस्जिद इधर भी साइड है। इधर क्या? और ये जो रास्ता मेन जो हुमायूं का मकबरा है उसका मेन गेट है, ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर है। और यहाँ से आपको व्यूज़ दिख जाएगा सामने जो हुमायूं का मकबरा है उस मकबरे का व्यू। और इसके आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा म्यूज़ियम दिख जाएगा। और ये आप सामने देखोगे तो यहाँ पूरे मकबरे का आपको ये नक्शा रखा हुआ मिल जाएगा। तो चलते हैं अब इसके अंदर एंट्री करते हैं हम थोड़ी सी अपनी। तो ये देख सकते हो कितना प्यारा इसका व्यू लग रहा है। और इसके जब आप ऊपर साइड देखोगे, नीचे से ऊपर साइड, तो वहाँ पे सैन बना हुआ है, वहाँ से भी इसका बहुत टॉप व्यू आता है। और वहाँ जो छोटा सा सैन है उस सैन में आपको बहुत सारी कबर भी देखने को मिल जाएंगी। और इसका वाटर पार्क है, ये देखो, यहाँ से भी आप बहुत टॉप आराम से सेल्फी ले सकते हो। तो ये मकबरा है, और ये निचला सहन है। और ये जो सामने देख रहे हो जी ना, ये इसके ऊपर सहन की तरफ जा रहा है ये रास्ता। और अब हम चलते हैं इसके ऊपर की साइड। ऊपर की साइड देखते हैं कब्रें, जो कुछ कब्रें संगमरमर पत्थर से बनी हुई हैं। और जब आप आओगे तो आपको यहाँ भी आपको कब्र दिख जाएगी। ये देखो, ये जो सामने देख रहे हो ये भी कब्र है। और इसके आप आगे चल के देखोगे तो आपको यहाँ भी कब्र दिख जाएगी। तो ये देखो, और इसके अंदर भी आपको कब्र देखने के लिए मिल जाएगी। और ये देखो,
आपको यहाँ पर कब्रें मिल जाएंगी। तो ये देखो, ये खाली है, मेरे ख्याल से यहाँ कब्र हटा दी गई है क्योंकि कब्र का निशान है। और यहाँ पर ये रही कब्र, ये भी आपको कब्र दिख जाएगी। और ये देखो, ये रही कब्र, इधर भी ये रखी हुई है कब्र। और ये देखो कि सामने भी आपको कब्र दिख जाएंगी, ये देखो। और आगे चल के देखोगे तो आगे आपको बहुत सारी कब्रें ऐसी देखने को मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं इसके ऊपर की साइड। ऊपर की साइड देखेंगे और ऊपर की साइड आपको थोड़ी सी हम और भी जानकारी बताएंगे। और यहाँ पर जो आपके सामने एक सवाल हो रहा, आपको आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा होगा कि इतनी सारी कब्र जो है ये हुमायूं मकबरे के अंदर क्यों है। तो हम आपको इस आपके सवाल का जवाब भी देंगे ऊपर चल के। तो चलते हैं इसके ऊपर को। तो जब आप सामने आओगे तो ये जाली जो है ये नीचे की जाली है, मतलब इसमें हवा जाती है नीचे के लिए। और ये देखो भाई कितना प्यारा हुमायूं मकबरा है। और मैं आपको इसके वाइट पत्थर की बात करूँ तो ये वाइट पत्थर जो है संगमरमर का पत्थर है। और ये वाइट और जो लाल पत्थर है और ये जो वाइट है, इन दोनों को मिला के इसका निर्माण किया गया है। तो जो बहुत काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसके जो बीच में देखोगे गुम्बद के बीच में निचली साइड में ये 8 कोण पत्थर से 8 कोण पत्थर की डिज़ाइन बनी हुई है। उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको कब्र की तरफ, जो काफ़ी ज़्यादा कब्र आपको ऊपर यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हो, इधर भी 5 कब्र है और ये सामने भी कब्र है। और ये देख सकते हो ये संगमरमर के पत्थर से कब्र बनी हुई है। ये देख सकते हो कितनी प्यारी कब्र बनी हुई है। ये देखो, तो आपको ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कब्र देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हो, ये कुछ ऐसा ऊपर का व्यू दिखता है, ऊपर से नीचे का। तो मैं अब आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ, जो इसके अंदर क्या चीज़ है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ है इसके अंदर बनी हुई है, इस मकबरे के अंदर। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसकी एंट्री कहाँ से होती है। जब आप इधर से आओगे तो ये सामने आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री जो मिलेगी आपको इस साइड मिलेगी, यहाँ से राइट साइड देखोगे आप। ये जो गेट जो देख रहे हो ये मेरे पिछली तरफ है इसका गेट अंदर एंट्री का। ये देखो काफ़ी बड़ा गेट है ये। तो जब आप इसके अंदर एंट्री करोगे तो आपको यहाँ से 3 रास्ते दिख जाएंगे। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है और एक रास्ता इसके सामने है। तो हम चलते हैं यहाँ से लेफ़्ट। तो लेफ़्ट में जैसे कि आप देखोगे तो आपको यहाँ एक कमरा मिल जाएगा देखने के लिए। और इस कमरे के अंदर आपको मिल जाएगी 2 कब्र बनी हुई, 2 ही कब्र बनी हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हो। और आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, ये देखो यहाँ से बहुत प्यारी हवा आ रही है। और इस जाली की बात करूँ मैं तो ये जाली पत्थर की बनी हुई जाली है, जो हाथों से बनाई हुई है, कोई मशीन से नहीं बनाई। ये हाथों से बनी हुई जाली है। और यहाँ पे कुछ आदमी बैठे हैं, यहाँ की हवा ले रहे हैं ठंडी ठंडी। तो अब हम चलते हैं सामने वाले कमरे में। उस कमरे के अंदर क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस कमरे के अंदर भी आपको कब्र मिल जाएगी देखने के लिए। जो 3 कब्र है ये संगमरमर के पत्थर से कब्र बनी हुई है। और इसके ऊपर उर्दू से लिखा हुआ है, ये देखो उर्दू की लिखाई है इस कब्र के ऊपर। ये देखो, ये देख सकते हो, ये उर्दू की लिखाई है। और ये जो कब्र का जो पत्थर है ये संगमरमर का पत्थर बना हुआ है। और जब आप इस कमरे को देखोगे तो भाई इसके ऊपर भी ये देखो कुछ इस प्रकार इसकी जो छत है कुछ इस प्रकार बनाई हुई है। और इसके अंदर भी आपको बड़ी बड़ी जाली दिख जाएगी, ये देखो। इन जाली से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। ये जाली हाथ की बनी हुई है, ये देखो जो बड़ी बड़ी जाली दिख रही है तो जड़ हाथ की बनी हुई जाली है। उस टाइम के कारीगरों की ये देखो मेहनत, इस तरीके से वो काम करते थे, ये देखो। अब उसके बाद चलते हैं हम यहाँ से बाहर है। और यहाँ से जो इसका गेट है, सॉरी, जो इसका मेन मकबरा है वो देखते हैं। तो वो मकबरा है इसके अंदर। ये जो आप सामने एक सिंगल मकबरा देख रहे हो ये मकबरा है हुमायूं का मकबरा, ये देख सकते हो। तो ये जो मकबरा है ये हुमायूं का मकबरा है और ये भी वाइट पत्थर से बना हुआ है, ये देखो। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके बाहर है, थोड़ा सा बाहर का व्यू देखते हैं इसके। हुमायूं मकबरे से बाहर आओगे तो आपको सामने मकबरा दिख जाएगा, वो बिलू मकबरा है। तो गाइस
आपने जैसे देखा होगा कि हुमायूं मकबरे के अंदर बहुत सारी कब्र वगैरह बनी हुई है, तो वे कब्र क्यों बनी हुई है? तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप कितने दिन जिंदा रह सकते हो, और जैसे कि आप मरने के बाद आपकी जो कब्र है वो आपके कब्रिस्तान में रखी जाएगी, बनाई जाएगी, और वो कब्र जो है हद से 20 साल या 30 साल या 40 साल रहेगी। उसके बाद आपका नाम निशान, आपकी कब्र का नाम निशान ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो इनका जो मकबरा बनाने का मतलब है वो ये है कि इनके मरने के बाद ये जो मकबरा बनाते हैं ना, तो अपने जीवन काल में ही अपना अपना मकबरा बना लेते हैं, और उसके बाद उसके अंदर उनकी कब्र बना दी जाती है। जो मकबर फिर उसके बाद उस कब्र को मकबरा बना दिया जाता है, और मकबरे का नाम दे देते हैं उस मरने वाले के नाम के ऊपर। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो मकबरा देख रहे हो आप, ये मकबरा 500 साल पुराना है, और अगर ये ऐसी कब्र होती तो छोटी मोटी, तो कब्र कब तक नाम निशान ख़त्म हो जाता है। तो मकबरा बना हुआ है तो इस वजह से 500-600 साल, और अभी कुछ पता ना कि कितने दिन तक ये मतलब ऐसे ही रहे, क्योंकि अगर छोटी मोटी टूट फूट होती है तो वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है इंडिया की, तो वो उसको रिपेयर करा देती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मकबरा बनाने का जो उनका मतलब था वो ये था कि हमारे मरने के बाद हमें याद रखा जाए, तो जो आने वाली नस्लें हैं वो भी हमें याद रखी जाए कि हम इस दुनिया में आए थे और इस दुनिया से हम जा चुके हैं। तो मकबरे में बहुत सारी कब्रें आपको दिख जाएगी। तो इस कब्र का मैं आपको बता दूं, ये उस टाइम की 15-16 शताब्दी की टाइम की कब्रें बनी हुई है। जो कुछ लोग हैं, कुछ दरबारी हैं, कुछ उनके आसपास के मिलने वाले हैं, उनकी सबकी कब्र के मकबरे के अंदर बनी हुई है। तो आज का व्लॉग हम अपने ही एंड करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही व्लॉग में। खुदा हाफिज़।